हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 एंड चैप्टर फर्स्ट। तो आज से हमने एनसीईआरटी पॉलिटी जो क्लास 7 की है वो स्टार्ट कर दी है। क्लास 6 की पॉलिटी जो है वो मैंने ऑलरेडी करा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका, भारतीय लोकतंत्र में समानता। कुल मिला के हम इक्वालिटी पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जो हम कहते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक किस वजह से है वो, क्योंकि वहाँ पे इक्वालिटी है। अब इक्वालिटी कैसे है तो हम ये देखने वाले हैं। भारत क्या है, एक लोकतंत्रीय देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे मैंने कहा भी। समानता जो है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। अब हम कहते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पे ऐसी क्या विशेषता है कि हम कहते हैं डेमोक्रेटिक है, तो वहाँ पे समानता है, इक्वालिटी है। ओके, फर्स्ट आ जाता है आपका इसमें मत अधिकार की समानता, कि यहाँ पे इंडिया में सब लोगों को मत अधिकार की समानता मिली है, सब मत देते हैं। चुनाव होते हैं तो सब वोट देकर आते हैं। सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, लेकिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो उनको कुछ कंडीशन अप्लाई की गई है, सबको पता है। किसी भी धर्म का हो वो भी वोट देगा, किसी भी जाति से हो उसको भी मत देने का अधिकार है। किसी भी शिक्षा स्तर का हो, शिक्षा का लेवल कितना भी हो, ठीक है, चाहे उसने कितनी भी शिक्षा प्राप्त की हो, गरीब हो अमीर हो, ये हमारी कंट्री की खास बात है, ठीक है। और इसे कहा जाता है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, कि वहाँ पे सभी को मत देने का अधिकार है, ये समानता है। इसका विचार समानता के विचार पर आधारित है। अन्य प्रकार की कुछ असमानताएं भी, अब हमने कहा तो मताधिकार की समानता है, पर हमारी कंट्री में असमानताएं भी काफी है। इनइक्वालिटी कौन कौन सी है, कुछ सामाजिक असमानताएं है, कुछ आर्थिक असमानता है, धार्मिक असमानता भी है, लैंगिक असमानता, आप देखते होगे सब चीज। ये खान पान के आधार पर असमानता हमारी कंट्री में है, कार्य की प्रकृति के आधार पर भी असमानता है, और कुछ वैचारिक असमानता भी है। तो ये आपके जाते हैं असमानता वाले टाइप्स, ठीक है। हम बात करते हैं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, क्या है, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, बट ये क्या है, दस्तावेज है कि जो देश की जनता है और सरकार उनके द्वारा पालन किए जाने वाले कुछ नियम और अधिनियम जो है वो इस दस्तावेज में, संविधान में, ठीक है, जो जिसकी सब हम पालन करते हैं। अब आ जाता है असमानता, ही हमने क्या दी कि ये अनेक प्रकार की असमानता है, ठीक है। लेकिन असमानता का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। सिंपल सा, कि कोई पूछे इस ये जो इनइक्वालिटी है इससे फर्क क्या पड़ता है, इनइक्वालिटी से फर्क पड़ता है कि जो है मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। दलित, क्योंकि असमानता में ये आ जाता है। ये दलित का मतलब क्या होता है, कुचला हुआ या टूटा हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक दलित थे, एक प्रसिद्ध लेखक है ये, इनका जन्म 1950 से 2013 तक इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये प्रसिद्ध, इनकी एक आत्मकथा है जूठन, इनकी एक आत्मकथा क्या है, जूठन है। ये क्या थे, एक दलित समाज से थे, जिसमें इन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है कि उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता था, क्योंकि वे एक दलित समुदाय से थे। तो आपको याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनकी आत्मकथा जूठन। भारतीय लोकतंत्र में समानता, भारतीय संविधान ने सबको समान मानता है। इसका अर्थ क्या है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, शैक्षिक हो, या फिर आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, सबको समान माना जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो आपको पता है भाग 3 है जो हमारे, उसमें क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक समता को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि आज इनइक्वालिटी खत्म हो गई है, कि अगर हमें ये फंडामेंटल राइट मिल गए हैं तो हमारी इनइक्वालिटी खत्म हो गई है। नहीं, इनइक्वालिटी आज भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट में, भाग जो ये आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक समता के बारे में, समानता के बारे में ये अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कि कानून के समक्ष सबको समानता मिली है, कानून सबके लिए बराबर होगा, सबको समान न्याय देगा, वो किसी भी जाति धर्म से हो। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के लिंग, किसी की जाति, स्त्री पुरुष होने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरी में सबको समानता दी जाएगी, मतलब लोक नियोजन में। लेकिन ये क्या है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है, अब सरकारी नौकरी में कहा उनको सबको समानता मिलेगी, बट जब हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने जाते हैं ना, इनइक्वालिटी वहीं दिखती है। क्योंकि जो एससी वाले होते हैं उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, उनकी फीस इतनी, जनरल वालों की इतनी, और ओबीसी वालों की फीस इतनी, तो इनइक्वालिटी वहाँ है। तभी तो फीस में डिफरेंस किया है इन्होंने,
और कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में सबको समानता है, ये एक्सेप्शन है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब जो छुआछूत होती थी जातियों में कि ये निचली जाति है तो उसका अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कहा गया है। अब आ जाता है शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकारों को दो तरह से लागू किया। पहला कि कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। जैसे एक योजना है मध्याह्न योजना, मतलब मिड डे मील। मिड डे मील सबको पता है कि सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है। और यह योजना याद रखना है भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने की सभी राज्य सरकारों को 6 महीने के अंदर सभी स्कूलों में ये जो है जो मिड डे मील है वो शुरू कर देना है, इसके निर्देश दिए गए। काफी सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट आए इससे, ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या हुए, कुछ बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था तो वे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। जब उन्हें खाना मिला मिड डे मील तो क्या हुआ, अपनी उन्होंने शिक्षा को जारी रखा और वे डेली स्कूल आने लगे। तो कुछ काफी सारे इफेक्टिव मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दिखे। क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है? इससे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि 2012 में हमारे विश्व ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब SDG सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, बनाए हैं। और उनमें से दूसरा जो गोल है, 2 गोल नहीं है, ये दूसरा गोल है, याद रखना। उनमें से जो दूसरा गोल है वो क्या है? जीरो हंगर है। जीरो हंगर मतलब पूरे विश्व में कोई भी भूखमरी ना रहे, कोई भी भूख से ना मरे। अब आ जाते हैं क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा है जहाँ असमानता देखी जा रही है और जहाँ समानता की संघर्ष है? तो नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो उसमें जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, इनके पूर्वज क्या थे? गुलाम थे। तो ये अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है। इनका रंग कैसा होता था? काला होता था। तो इसके लिए इन पर बहुत ही ज्यादा भेदभाव वहां पे किया जाता था। 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। आंदोलन कैसे हुआ वो जान लेते हैं। आंदोलन का नाम क्या था? नागरिक अधिकार आंदोलन, मतलब सिविल राइट मूवमेंट। 1950 के दशक में शुरू हुआ। 1 दिसंबर 1955 में घटना हुई थी। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। ये अपने काम से जब थकियारी आ रही थी तो ये बस में जैसी सीट पर बैठी, अपनी मतलब सीट पर टिकट लेकर बैठी, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 की घटना है। तो बस में जब अपनी सीट पर बैठी तो गोरे व्यक्ति आई, मतलब अंग्रेज लोग, तो उन्होंने सीट देने को कहा तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं मेरी सीट है, मैं टिकट दे के बैठी हूँ। और उनके इनकार से ही अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। 1964 में जो नागरिक अधिकार अधिनियम ने भेदभाव को निषेध कर दिया, ठीक है। तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो आपको याद रखना है कि रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, उन्होंने शुरू किया था। उनकी वजह से, उनके इनकार की वजह से शुरू हुआ था। तो आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इसमें आपको इक्वेलिटी समझाई गई है। छोटे छोटे चैप्टर है 7th क्लास की पॉलिटी में, पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। जैसे दलित समाज की मैंने भी बात की है, तो भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हें दलितों का नेता कहा जाता है। जैसे आप एनसीईआरटी में देखोगे, भीमराव अंबेडकर ने कहा था अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना जो है वो अशोभनीय है, शोभा नहीं देता। आत्मसम्मान जो होता है जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है और उसके बिना क्या है, व्यक्ति नगण्य है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड के साथ और कमेंट्स करके हमें बताना है। हाईलाइट करने से नोट्स अच्छे बन जाते हैं और याद करने का जल्दी मन करता है और रिवीजन करते हुए भी अच्छा लगता है। नोट्स थोड़े इफेक्टिव हो ना तो पढ़ने का बार बार मन करता है।